जीवन के कुछ सबसे गहरे रहस्य इतने शांत होते हैं कि उनका कोई शोर नहीं होता। प्रेम भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रेम को शब्दों में खोजता है। उसे लगता है कि यदि किसी ने कह दिया मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तभी प्रेम है, और यदि किसी ने नहीं कहा तो शायद प्रेम है ही नहीं। मगर मैं तुमसे कहता हूँ, स्त्री का हृदय पुरुष के हृदय से भिन्न ढंग से कार्य करता है। पुरुष अक्सर अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है क्योंकि अभिव्यक्ति उसे हल्का करती है, लेकिन स्त्री का प्रेम अनेक बार भीतर ही भीतर बहता रहता है। वह उसे शब्दों में नहीं बदलती, वह उसे अपने व्यवहार में, अपनी दृष्टि में, अपनी उपस्थिति में छिपा देती है, और यहीं से रहस्य प्रारंभ होता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ स्त्रियां बहुत बोलती हैं, फिर भी उनके शब्द तुम्हारे भीतर कोई स्पंदन नहीं जगाते, और कुछ स्त्रियां बहुत कम बोलती हैं लेकिन उनकी एक छोटी सी मुस्कान पूरे दिन तुम्हारे मन में बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कभी कभी मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है? क्या कारण है कि किसी का साधारण सा व्यवहार भी तुम्हारे भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाता है? प्रेम जब गहरा होता है तब वह घोषणा नहीं करता। घोषणा की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ भीतर निश्चितता नहीं होती। जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहाँ वह नदी की तरह बहता है। नदी यह घोषणा नहीं करती कि वह बह रही है। फूल यह घोषणा नहीं करता कि उसमें सुगंध है। चांद यह घोषणा नहीं करता कि वह प्रकाश दे रहा है। फिर प्रेम क्यों घोषणा करे? लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग संकेतों को पढ़ना नहीं जानते, वे केवल शब्द सुनना जानते हैं। इसलिए जब कोई स्त्री बिना कुछ कहे प्रेम करती है तो उसका प्रेम अनदेखा रह जाता है। पुरुष सोचता है कि शायद वह केवल एक मित्र है, शायद उसे कोई विशेष लगाव नहीं, शायद वह केवल विनम्र है, और इसी भ्रम में वह उन संकेतों को खो देता है जो उसके सामने हर दिन उपस्थित होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही संकेतों की यात्रा पर ले चलूंगा, ऐसी निशानियों की ओर जो किसी स्त्री के हृदय के द्वार तक पहुंचाती हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म हैं। इन्हें वही देख सकता है जो केवल आंखों से नहीं, संवेदनशीलता से देखता है। और पहली निशानी इतनी साधारण दिखाई देती है कि अधिकांश लोग उसे कभी प्रेम का संकेत मानते ही नहीं। फिर भी वही निशानी अक्सर सबसे पहले यह बता देती है कि किसी स्त्री के हृदय में तुम्हारे लिए कुछ विशेष जन्म ले चुका है। पहली निशानी है, वह उन बातों को याद रखती है जिन्हें दुनिया भूल जाती है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि तुम इसे गहराई से समझो तो यह प्रेम की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में से एक है। किसी स्त्री का मन उस व्यक्ति से जुड़ी छोटी छोटी बातों को अपने भीतर सहेजने लगता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वह तुम्हारी पसंद का कोई गीत याद रख सकती है, तुम्हारी कही हुई कोई पुरानी बात, या फिर वह क्षण जिसे तुम स्वयं भी भूल चुके हो। प्रश्न यह है कि वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जहां हृदय जुड़ता है वहां स्मृति स्वतः गहरी हो जाती है। मन केवल जानकारी को याद रखता है, लेकिन हृदय अनुभवों को संभाल कर रखता है। तुम शायद एक सामान्य बातचीत के बाद आगे बढ़ जाओ, लेकिन वह उस बातचीत के किसी छोटे से अंश को अपने भीतर लिए घूम सकती है, और जब महीनों बाद वह उसी बात का उल्लेख करे तब तुम्हें आश्चर्य हो। उस आश्चर्य के पीछे ही पहला संकेत छिपा है। कोई व्यक्ति केवल वही बातें याद रखता है जिनका उसके भीतर कोई मूल्य हो। जो महत्वहीन होता है वह स्मृति के द्वार से बाहर हो जाता है। दूसरी निशानी और भी रोचक है। उसकी ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से बदलने लगती है। ध्यान रखना, मैं व्यवहार की नहीं, ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। कई बार वह सामान्य लोगों के बीच एक तरह से रहती है, लेकिन जैसे ही तुम सामने आते हो उसके चेहरे की चमक बदल जाती है। उसकी आंखों में एक अलग सी जीवंतता आ जाती है। वह चाहे इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे,
भीतर की हलचल कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाती है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि केवल सजग व्यक्ति ही इसे देख सकता है, क्योंकि प्रेम सबसे पहले शब्दों में नहीं, ऊर्जा में जन्म लेता है। शब्द तो बहुत बाद में आते हैं, यदि आते भी हैं। अब तीसरी निशानी को समझो। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वह उसे केवल सुनती नहीं, महसूस भी करती है। अधिकांश लोग तुम्हारी समस्या सुनकर सलाह देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिसके भीतर प्रेम होता है वह तुम्हारे दर्द को एक सूचना की तरह नहीं लेती, वह उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। तुम्हारे चेहरे पर छिपी हुई उदासी भी उससे छिप नहीं पाती। तुम भले कह दो कि सब ठीक है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह प्रश्न बना रहता है कि वास्तव में सब ठीक है या नहीं, क्योंकि प्रेम व्यक्ति को सतह के पार देखने की क्षमता देता है। और फिर आती है चौथी निशानी। यह शायद सबसे रहस्यमय संकेतों में से एक है। जब तुम उसके सामने नहीं होते तब भी तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर बनी रहती है। वह अपने दिन के बीच अचानक तुम्हारे बारे में सोच सकती है। किसी घटना को देखकर यह विचार उसके मन में आ सकता है कि तुम्हें यह बात पसंद आती। किसी दृश्य को देखकर उसे तुम्हारी याद आ सकती है। यह याद करना कोई प्रयास नहीं होता, यह स्वतः घटित होता है, जैसे किसी ने भीतर एक स्थान घेर लिया हो। और यहीं से प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि कोई स्त्री तुम्हें याद रखती है, तुम्हारी उपस्थिति से बदलती है, तुम्हारे सुख दुख से जुड़ती है और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें अपने भीतर लिए रहती है, तो क्या यह केवल स्नेह है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? क्योंकि अभी तक जो संकेत सामने आए हैं वे केवल बाहरी द्वार हैं। हृदय के भीतर जाने वाली राह अभी शुरू ही हुई है। हृदय की यात्रा जैसे जैसे भीतर जाती है, संकेत भी उतने ही सूक्ष्म होते जाते हैं। प्रारंभिक निशानियां किसी के ध्यान और लगाव को प्रकट करती हैं, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रेम केवल आकर्षण नहीं रह जाता, बल्कि किसी के अस्तित्व के प्रति गहरी चिंता में बदलने लगता है। और पांचवी निशानी इसी द्वार को खोलती है। जब कोई स्त्री तुम्हारे प्रति विशेष भाव रखती है तो वह केवल तुम्हारी प्रशंसा करने में रुचि नहीं रखती, वह तुम्हारे विकास को देखना चाहती है। यदि वह तुम्हारी किसी कमजोरी की ओर संकेत करती है तो उसका उद्देश्य तुम्हें छोटा साबित करना नहीं होता। वह चाहती है कि तुम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानो। दुनिया के अधिकांश लोग या तो आलोचना करते हैं या चापलूसी, लेकिन प्रेम इन दोनों से अलग होता है। प्रेम वह दर्पण बनता है जो तुम्हें तुम्हारा बेहतर रूप दिखाता है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि वह तुम्हें समझ नहीं रही, क्योंकि वह तुम्हारी हर बात पर सहमति नहीं देती, लेकिन गहराई से देखो, जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं करता वह तुम्हें बदलते हुए देखने में अपना समय क्यों लगाएगा? उसकी चिंता तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए होती है, तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं। छठी निशानी और भी दुर्लभ है। तुम्हारी उपलब्धियां उसके भीतर प्रसन्नता पैदा करती हैं। बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य का अहंकार अक्सर तुलना करता है। जब कोई आगे बढ़ता है तो भीतर कहीं ना कहीं ईर्ष्या जन्म लेती है, लेकिन प्रेम तुलना की भाषा नहीं जानता। यदि तुम्हारे जीवन में कोई सफलता आती है और उसकी आंखों में सच्ची खुशी दिखाई देती है तो यह साधारण बात नहीं है। वह तुम्हारी उपलब्धि को अपनी हार नहीं मानती। उसे यह नहीं लगता कि तुम्हारा चमकना उसकी चमक को कम कर देगा, बल्कि तुम्हारी खुशी उसके भीतर भी प्रकाश जगा देती है। यही कारण है कि प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह सहभागी बनता है। और अब सातवीं निशानी, शायद अब तक की सबसे मानवीय निशानी। वह तुम्हारे सामने अभिनय करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। संसार एक मंच है जहां अधिकांश लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। हर कोई अपने श्रेष्ठ रूप को दिखाना चाहता है। लोग अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अपनी असुरक्षाओं पर पर्दा डालते हैं। लेकिन जब किसी के प्रति विश्वास गहरा होने लगता है
तब यह अभिनय धीरे धीरे टूटने लगता है। वह तुम्हारे सामने हर समय परिपूर्ण दिखाई देने की कोशिश नहीं करती। कभी वह अपनी उलझनें साझा कर सकती है, कभी अपने भय, कभी अपनी गलतियां, क्योंकि उसे भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे सामने उसे किसी भूमिका का निर्वाह नहीं करना है। यही प्रेम और आकर्षण का अंतर स्पष्ट होने लगता है। आकर्षण प्रभावित करना चाहता है, प्रेम स्वीकार किया जाना चाहता है। आकर्षण मुखौटे बनाता है, प्रेम उन्हें उतार देता है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि किसी के विकास की चिंता करना, उसकी सफलता में प्रसन्न होना और उसके सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देना, ये सब गहरे संकेत अवश्य हैं। फिर भी प्रेम का अंतिम रहस्य इनमें नहीं छिपा। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शब्दों से भी सूक्ष्म हैं, व्यवहार से भी शांत हैं, और केवल वही व्यक्ति उन्हें देख पाता है जिसने सुनने के साथ साथ महसूस करना भी सीख लिया हो। अब यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। जब दो व्यक्तियों के बीच का संबंध और गहरा होने लगता है, तब प्रेम का स्वरूप बदलने लगता है। अब वह केवल भावनाओं का विषय नहीं रहता, बल्कि देखने और समझने की एक कला बन जाता है। यहीं से 8वीं निशानी प्रकट होती है। वह तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुम्हें समझने का प्रयास करती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश संबंधों में लोग दूसरे को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बन जाए। यदि कोई आदत पसंद नहीं आती तो उसे बदलने की इच्छा पैदा होती है। यदि कोई विचार अलग हो तो उसे अपने विचारों जैसा बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, वहाँ समझ पहले आती है और परिवर्तन की जिद पीछे छूट जाती है। वह तुम्हारी बातों को केवल सुनती नहीं, उनके पीछे के कारणों को भी जानना चाहती है। यदि तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो, तो वह यह समझने की कोशिश करती है कि उस निर्णय तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा क्या रही होगी। वह केवल परिणाम नहीं देखती, वह प्रक्रिया को भी महसूस करना चाहती है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव न्याय करना नहीं, समझना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हारी किसी बात से सहमत न हो, फिर भी वह तुम्हें तुरंत गलत घोषित नहीं करती। वह तुम्हारे दृष्टिकोण तक पहुंचने का प्रयास करती है, और यही प्रयास बताता है कि उसके भीतर तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है, क्योंकि समझने का धैर्य हर किसी के लिए नहीं रखा जाता। अब 9वीं निशानी की ओर बढ़ते हैं। यह निशानी इतनी शांत होती है कि अक्सर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वह तुम्हारे साथ बिताए गए साधारण क्षणों को भी महत्व देने लगती है। ध्यान से देखना, जीवन के बड़े बड़े अवसर हर किसी को याद रहते हैं। जन्मदिन, उत्सव, विशेष यात्राएं, ये सब स्मृति में रह जाते हैं। लेकिन प्रेम की पहचान उन क्षणों से होती है जो देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं। शायद कोई छोटी सी बातचीत, कोई संक्षिप्त मुलाकात, कोई सामान्य सा रास्ता, या फिर कोई ऐसा पल जिसमें बाहर से कुछ विशेष नहीं हुआ, फिर भी वह उन क्षणों को अपने भीतर संजोकर रखती है, क्योंकि प्रेम घटना को नहीं, अनुभव को महत्व देता है। जब किसी का अस्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है, तब उसके साथ बिताया गया समय भी मूल्यवान हो जाता है। फिर यह आवश्यक नहीं रहता कि हर मुलाकात असाधारण हो, उसकी उपस्थिति ही उस क्षण को अर्थ देने लगती है। यही एक गहरा रहस्य छिपा है। संसार वस्तुओं को महत्व देता है, प्रेम उपस्थिति को। संसार परिणामों को देखता है, प्रेम अनुभवों को। और जो व्यक्ति अनुभवों को संभालने लगे, समझ लेना कि उसके भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। लेकिन अब हम उस बिंदु के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं जहां सभी संकेत एक सूत्र में बंधने वाले हैं। अब तक की हर निशानी प्रेम की एक झलक थी, एक दिशा थी, एक संकेत था। परंतु अभी वह अंतिम द्वार खुलना बाकी है, जो यह बताता है कि किसी स्त्री के हृदय में प्रेम केवल आकर्षण नहीं,
बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था बन चुका है। और जब वह अंतिम निशानी सामने आती है, तब बाकी सभी संकेत अचानक एक नया अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। अब हम उस अंतिम संकेत के सामने खड़े हैं जिसकी छाया अब तक की हर निशानी में कहीं न कहीं मौजूद थी। यदि पहले के संकेत प्रेम की झलक थे, तो यह उसकी परिपक्वता का प्रमाण है, क्योंकि प्रेम की असली परीक्षा निकटता में नहीं, स्वतंत्रता में होती है। और यही है 10वीं निशानी। वह तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं करती, फिर भी तुम्हारे साथ गहराई से जुड़ी रहती है। यह बात पहली बार सुनने पर विरोधाभास जैसी लग सकती है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो वह उसे अपने पास रखना क्यों नहीं चाहेगा, लेकिन यही मनुष्य अक्सर प्रेम और स्वामित्व को एक समझने की भूल कर बैठता है। स्वामित्व कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वयं के हो और मैं इसका सम्मान करता हूँ। जब किसी स्त्री के भीतर भावनाएं केवल आकर्षण तक सीमित होती हैं, तब उसके भीतर खो देने का भय अधिक होता है। भय पकड़ पैदा करता है, पकड़ नियंत्रण पैदा करती है और नियंत्रण संबंध को बोझिल बना देता है। लेकिन जब भावनाएं गहरी समझ में बदल जाती हैं, तब वह यह स्वीकार करने लगती है कि किसी को प्रेम करना और किसी पर अधिकार जमाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। वह तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करती है, भले हर निर्णय उसकी इच्छा के अनुरूप ना हो। वह तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाओं को समझती है। उसे यह आवश्यकता महसूस नहीं होती कि वह हर समय तुम्हारे जीवन के केंद्र में बनी रहे। उसका जुड़ाव शोर नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में लगातार प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जहां भरोसा होता है, वहां बार बार आश्वासन की मांग कम हो जाती है, क्योंकि संबंध भय पर नहीं, विश्वास पर खड़ा होता है। जरा सोचो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें स्वतंत्र रहने देता है, तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ने देता है, तुम्हारे समय का सम्मान करता है और फिर भी तुम्हारे प्रति उसके भाव कम नहीं होते, तो यह कितनी दुर्लभ बात है। अधिकांश लोग निकटता चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता देने से डरते हैं, जबकि प्रेम का सौंदर्य इसी संतुलन में है। एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर लेना आसान है, उसे खुले आकाश में उड़ते हुए देखकर प्रसन्न होना कठिन है, क्योंकि वहां अहंकार को पीछे हटना पड़ता है। और जहां अहंकार पीछे हट जाता है, वहीं प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि प्रेम को समझना इतना कठिन है। लोग उसे पकड़ में खोजते हैं, जबकि उसका स्वभाव प्रवाह है। लोग उसे अधिकार में खोजते हैं, जबकि उसका सार सम्मान है। लोग उसे शब्दों में खोजते हैं, जबकि वह अक्सर मौन में खिलता है। अब यदि तुम पीछे मुड़कर देखो, तो तुम्हें समझ आएगा कि अब तक की सभी निशानियां इसी अंतिम सत्य की ओर संकेत कर रही थीं। ध्यान, संवेदनशीलता, सहभागिता, स्वीकृति, समझ, ये सब उसी वृक्ष की शाखाएं थीं जिसकी जड़ स्वतंत्र प्रेम में छिपी थी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। यदि ये सभी संकेत किसी स्त्री के भीतर मौजूद हों, तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेम को निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है, या फिर प्रेम उससे भी अधिक रहस्यमय है जितना हम सोचते हैं? इस अंतिम प्रश्न का उत्तर ही हमारी पूरी यात्रा को पूर्ण करेगा। और अब हम उस अंतिम प्रश्न के सामने हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान मौन रूप से हमारे साथ चलता रहा। क्या प्रेम को वास्तव में पहचाना जा सकता है, या वह